नमस्कार। ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, ईपीएस 95 की ईपीएस की जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी अपडेट आप सभी पेंशन धारकों के साथ लेकर आया हूँ। कल कमांडो अशोक जी राउत साहब जी ने सभी पेंशन धारकों को एक बहुत बड़ी बात कही है कि अब ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारक शामिल होंगे। उस आंदोलन में शामिल होने के बाद ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को लाखों पेंशनों का इंतजार खत्म होगा। आंदोलन कहां पर करेंगे, कब ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ेगी, तो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों आपको पूरी अपडेट बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, ताकि आप सभी पेंशन धारकों को ईपीएस 95 से जुड़ी हुई जानकारी सबसे पहले देखने के लिए मिले। अब देखिए, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, ईपीएस 95 की हमेशा ईपीएस 95 के पेंशन धारकों आंदोलन लेकर बुलंडा के अंदर क्या जगह जगह पर सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारक नोटिस सौंपते हैं, जहां पर कभी सांसद को, कभी किसी को नोटिस सौंपते रहते हैं। लेकिन ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की पेंशन 7,500 रुपये डी प्लस पेंशन व मेडिकल सुविधा को लेकर बड़ी अपडेट नहीं आ जाती, तब तक ईपीएस 95 के पेंशन धारक इसी प्रकार आंदोलन करते रहेंगे। जिस समय रिटायरमेंट के बाद आदमी सबसे वित्तीय सुरक्षा के लिए ज़रूरत होती है और उसी समय बहाल करने छोड़ देती है। सरकार नाम मात्र पेंशनों को नितजा दिलाया है कि भाई कहा है कि आप सरकार नियमित पेंशन अपनी दिया है कि सरकार जल्दी से जल्दी पूर्व में सेवा समान करते हुए न्यूनतम पेंशन 7,500 का लाभ दे रही है। न्यूनतम पेंशन के साथ पेंशनों को नियमित रूप से महंगाई भत्ते हुए सुविधा की जाती है और इसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार के पास कई तरह के बजट में कोई कमी नहीं है। लेकिन सरकार ईपीएफ को 8 करोड़ की पूंजी है और इसमें हर महीने 80,000 करोड़ का ब्याज जमा होता है। यदि उसमें से 7,500 वेतन में महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाए तो सिर्फ 43,000 करोड़ का खर्चा आएगा। इसका सीधा असर होता है कि 70 लाख पेंशन धारकों के साथ 7 करोड़ रुपए ईपीएफ स्वदेशियों से पड़ा है, जिसका लाभ पेंशनों को नहीं मिल रहा है। अब देखिए, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, ईपीएस 95 की जो पेंशन की अपडेट थी वो मैंने आपकी पूरी बताई है। ईपीएस 95 के राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष के साथ महंगाई भत्ते के दौरान कल दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग की थी। वैसे जूम मीटिंग में भी मीटिंग हुई है। ईपीएस 95 के न्यूनतम पेंशन 7,500 का लाभ की मांग को लेकर तेज हो गई है। अब ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, ईपीएस 95 की पेंशन को लेकर हमेशा अच्छी अपडेट आती है कि भाई पेंशन धारकों की पेंशन 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधाएं होगी। लेकिन कर्मचारियों को इंतजार है कि भाई हमारी हाल फिलहाल पेंशन कब होगी। जो हमें वर्तमान के अंदर ईपीएफओ का आदेश जारी किया गया है, पुरानी पेंशन लाखों पेंशन धारकों को बहाल करने के लिए ईपीएस की अपडेट देते हुए बताया जा रहा है कि लाखों पेंशनों का इंतजार खत्म कर रहे हैं। आखिरी उनका इंतजार कब खत्म होगा और उनको उच्च पेंशन की मजबूरी कब मिलेगी। जल्दी से जल्दी मिलने वाले लगभग अगस्त महीने के लास्ट हफ्ते या जुलाई महीने के जून जुलाई अगस्त के लास्ट हफ्ते के अंदर ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तो करीब 15 से 18 लाख पेंशन धारकों को उच्च पेंशन की मजबूरी है। जून महीने के लास्ट हफ्ते का बताया था, लेकिन जुलाई के अंदर ईपीएस 95 के पेंशन धारकों आपकी पेंशन बढ़ सकती है। अब ईपीएस 95 के पेंशन धारकों में आपके साथ वो फोटो शेयर कर रहा हूँ जहाँ पर अशोक जी राउत साहब ने हर जगह पर धरना प्रदर्शन किया था, आंदोलन भी किया था। दिल्ली के अंदर बहुत बड़े बड़े जंतर मंतर पर आंदोलन किए, रामलीला मैदान के अंदर आंदोलन किए, लेकिन अभी पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर कोई अपडेट नहीं निकल के आई है। तो पेंशन धारकों मिनिमम पेंशन बोधरी को लेकर, अगर पेंशन धारकों को लेकर कोई भी जानकारी आती है तो हम आप सभी पेंशन धारकों के साथ ईपीएस से जुड़ी हुई जानकारी सबसे पहले शेयर करेंगे। तो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, हम आपसे एक उम्मीद करते हैं कि हमारी आप पेंशन बढ़ाओ, ताकि हम सभी कर्मचारी अपने मज़े से ज़िंदगी जी सकें। जो वर्तमान के अंदर अभी हमें 1,011 रुपये मिल रहे हैं, उनमें से हमारा खर्चा भी नहीं चल रहा है, क्योंकि खर्चा चलाने के लिए घर में बेटे बोतियाँ पोतियाँ सब होती हैं। उनका खर्चा चलाने के लिए कम से कम 1,000 पेंशन से कुछ नहीं होगा, कम से कम 7,500 प्लस डीए प्लस पेंशन होनी चाहिए।
और पति व पत्नी को मुफ्त मेडिकल सुविधा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी प्रकार का मौसम होता है, सभी को मौसम की ज़रूरत पड़ती है। इसी के लिए अपनी जो मुफ्त मेडिकल सुविधा आती है वो मुफ्त मेडिकल सुविधा का लाभ भी मिलना चाहिए। तो EPS 95 के पेंशनधारकों आगे मिनिमम पेंशन बोधरी को लेकर अगर कर्मचारियों के लिए कोई भी जानकारी आती है तो आप हमारे चैनल EPS नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और स्पीड नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप सभी कर्मचारियों को हमेशा EPS से जुड़ी हुई जानकारी आपके साथ सबसे पहले शेयर करें, क्योंकि हम सही व सटीक व रियल अपडेट हम आपके साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं। जो कमांडो अशोक जी राव साहब जी के द्वारा ऑफिशियल जानकारी निकल के आती है उसी को हम शेयर करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो आप सभी कर्मचारियों के साथ ये वीडियो शेयर भी करना और अच्छा लगे तो एक लाइक ही कर देना, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, हम आप सभी पेंशनधारकों के साथ हमेशा की अच्छी अपडेट दे सकें। तो वीडियो लाइक, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी मेरे प्यारे EPS 95 के पेंशनधारक।